कि टीआरई 3.0 नहीं है बल्कि सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा इसको समझा जाए, क्योंकि पूरक रिजल्ट की घोषणा नहीं की है। सर ये किस हालात में सर, क्या कोई आप लोगों ने जो निर्णय लिया यहाँ पे कैसे पहुंचे कि मार्च में ही परीक्षा लेनी? देखिए, अगस्त में परीक्षा होनी थी। हम लोग इसमें अगस्त की परीक्षा अभी भी है जी, और हम लोग इसमें कोई भी निर्णय हम लोग अपने से नहीं लेते हैं। अध्याची विभाग अपनी अध्याचना भेजते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना बनाते हैं। अगर अध्याची विभाग को चाहिए कि अभी तुरंत हमें चाहिए, तो अध्याची विभाग से पूछना होगा कि अभी उनको तुरंत क्यों चाहिए। यानी सर पिछले 2 हफ्ते का डेवलपमेंट है ये। अपना अनुभव सर बता दीजिए। नहीं, हम लोग तो देखिए, हमारी जो व्यवस्था है, अच्छा कि आपने पूछ दिया, आप लोग शायद अवगत भी हैं कि मेरा कार्यकाल सीमित है लेकिन हम फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं कि हम लोग इसको कर सकेंगे, क्योंकि हमारी अपनी तैयारी और अपना जो टीम और अपनी व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो चुका है। आप देखेंगे कि जो 15 दिसंबर को टीआरई 2 की परीक्षा हुई और उसके तुरंत बाद 18 तारीख को तुरंत उसके बाद जो पुनर्परीक्षा जो होना था री एग्जामिनेशन 2 सेंटर का, वो हम लोगों ने कर लिया। इतने कम समय में हम लोगों ने कैसे कर लिया? इसलिए कि हमारे पास पूरी तैयारी है। आप लोग ये मान के चले सर कि होली के पहले शिक्षकों का एक प्लॉट और बिहार को मिलेगा। हम लोग 25 मार्च अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने जैसे बताया कि हमारा होमवर्क किया हुआ है, हमारी तैयारी है। एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न शायद मैं पहले नहीं उसका जवाब दे पाया, लेकिन अभी दे रहा हूं। टीआरई 2 के समय में लोगों ने पूछा कि जब आपने इतना जल्दी मेन रिजल्ट दे दिया तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में इतना समय क्यों लगता है? ठीक है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाया और रिजल्ट हाजिर है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है, और वो होमवर्क हम लोगों ने पहले से कर रखा था, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले से कर रखा था। तो वो कौन सा होमवर्क था? एक तो अभ्यर्थियों की सूची, सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये अभ्यर्थियों की सूची जब हम लोग आवेदन लेते हैं तो उसी समय हमको मिल जाता है। हम लोग को सिर्फ छांटना रहता है कि एक ही अभ्यर्थी 4 जगह एग्जाम दे सकता है, तो उसको चारों जगह उस लिस्ट में बनाना है। आप लोगों को मालूम होगा कि 90 रिजल्ट्स थे टीआरई 2 में, 90 रिजल्ट्स थे। तो एक ही अभ्यर्थी अगर 4 जगह है तो हमको उस सभी अभ्यर्थियों को 90 लिस्ट में छांट करके लगाना होता है। तो यह अभ्यर्थियों की सूची हुई है, 90 सूची ऐसे तैयार किया गया, और यह 90 सूची हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तैयार कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थियों की सूची थी, आवेदन था सबका। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है वैकेंसी। जैसा मैंने बताया कि हमें 90 किस्म की लिस्ट बनाना है, रिजल्ट देना है, तो 90 किस्म के हमको वैकेंसी का भी हमको चार्ट तैयार करके रखना है। और चूंकि वैकेंसी की भी सूचना हमको पहले से थी, तो इसलिए वो 90 चार्ट्स भी हमारे पास पहले से तैयार हम लोगों ने कर लिया। इन दोनों चीज़ों को, मतलब अभ्यर्थियों की सूची और वैकेंसी का चार्ट, इसको हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया, और ये सारा काम हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले कर दिया। उसमें जो समय की हमें बचत हुई, और बाकी जो काम जो था, जो कि परीक्षा जब समाप्त हुआ तो ओएमआर का स्कैनिंग और मार्किंग और वगैरह वगैरह, वो सब जो कार्रवाई हुआ वो परीक्षा के बाद की बात। तो परीक्षा के बाद की जो कार्रवाई किया उसमें हमको जो टाइम लगा, उसी टाइम में मैंने 15 दिन के अंदर में रिजल्ट दिया, क्योंकि पहले का होमवर्क किया हुआ था। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब बातें आई, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमको तब तक पता नहीं चलेगा अभ्यर्थी कौन कौन से छंटे, जब तक कि विभाग हमको नहीं बताएगा कि इतने लोगों ने इन्हीं जैसे 6 to 8 और 9 to 10 दोनों में हो गया, तो 6 to 8 का दावा अगर छोड़ा है तो कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट हुए मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से। उन अभ्यर्थियों की सूची जब तक विभाग नहीं देगा, तब तक हम अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर पाएंगे, और ये तभी दे पाएगा विभाग जबकि उनकी अपनी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है। तो शिक्षा विभाग की काउंसलिंग तो 8 जनवरी को खत्म हुआ, और दूसरे दो विभागों की काउंसलिंग 9 या 10 तारीख तक चला। तो उसके पहले तो हम दे ही नहीं सकते थे,
कि वो हमको लिस्ट ही जब देंगे तभी तो हम अभ्यर्थियों की सूची बनाएंगे। और आपको ध्यान है, जैसे मैंने बताया कि 90 रिजल्ट्स हमको बनाने हैं, मतलब कि वो सूची को उनसे सूचना लेकर के अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट करके उसको 90 तरह से हमको सजा के रखना होगा। उसके साथ साथ वैकेंसी की सूचना, वो भी तो बताएंगे कि कितने मल्टीपल रिजल्ट की कितने वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो होमवर्क हम मेन रिजल्ट बनाने में हम पहले से कर चुके थे, वो होमवर्क हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि संबंधित विभाग हमको उसकी सूचना नहीं दे। एक ब्रेकिंग और दे दीजिए सर। 7 से 17 मार्च जो है ये परीक्षा की तिथि, होली है 25 तारीख को, 24 तारीख को टेंटेटिव मार दें हम लोग क्या? क्योंकि आपने रिकॉर्ड पिछले बार किया था खुद। कुछ चीज आप नए पदाधिकारियों के साथ भी आप लोग वार्ता करके कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि हमारी जो तैयारी है वो सुदृढ़ है और अचीवेबल है। अच्छा, होली से पहले संभावना, चलिए अचीवेबल है, लेकिन परिस्थितियों और उन समय की स्थितियों के हिसाब से उसमें क्या होगा, क्योंकि कई चीज हो जाती हैं। अब जैसे हम लोग भी तो जैसे सोचे थे नहीं कि कराने की जरूरत पड़े, सही बात है। उसी सेंटर पर क्वेश्चन पेपर पहुंचा हुआ है, लेकिन वितरण 2 विषय का उस सेंटर पर परीक्षा थी। उस सेंटर सुपरिटेंडेंट की गलती से उसने प्रथम विषय की ही परीक्षा जो है वो दूसरे को भी बांट, जैसे हिंदी और मैथ्स था ना, एक ही सेंटर पर हिंदी और मैथ्स था, उसने मैथ्स के कैंडिडेट को भी हिंदी का ही प्रश्न पत्र बांट करके बैठ गया। अब तो अब शुरू के जो प्रश्न जो थे, जो कि भाषा के और जनरल स्टडीज के, ये तो कॉमन थे। अब कैंडिडेट ने जब 70 क्वेश्चन करने के बाद जब देखा तो उसको पाया है कि उसका तो हिंदी का प्रश्न पत्र है, उसको मैथ्स की जगह पर हिंदी का, जबकि सेंटर सुपरिटेंडेंट चाहता तो वो उसको मैथ्स वाला निकाल के दे सकता था, क्योंकि उसके पास था, नहीं किया। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी सेंटर सुपरिटेंडेंट के स्तर से बढ़ती गई गलती के कारण से हमको पूरा परीक्षा करना पड़ा, क्योंकि अब तो वो करना है। क्योंकि हम लोग ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहते थे, हमारा एक सेट स्टैंड बाई सेट तैयार था। कोई नहीं सर, व्यवस्था बना दी है, और ये व्यवस्था इसलिए मैं कह रहा हूं कि सॉफ्टवेयर हमारा तैयार है, सूची हमारी तैयार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना नहीं है, इसलिए मेन रिजल्ट ही खाली पर फोकस करना है। मेन रिजल्ट पर फोकस करके, जैसे हम लोग ने बताया कि 7 दिन के अंदर में दे दिए हम लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, हम लोग इसमें भी जिसे 7 से 17 हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और हम लोग अनदर 7 डेज में दे सकते हैं। दे सकते हैं। इस बार सर आप लोगों ने रिजल्ट बनाना है, पिछले बार 90 रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इस बार क्योंकि एक विभाग तो घट गया आपका। हाँ, इस बार घट जाएगा। शायद 23 या 24 मामले थे जो कि ईबीसी बीसी वेलफेयर के थे। अभी आप लोगों ने सप्लीमेंट्री में भी देखा होगा कि उतना ही निकाल, हमें एक भी सप्लीमेंट्री निकालना है, एक कैंडिडेट को भी सेलेक्ट करते हैं तो हमें सभी रिजल्ट बनाना होता है ना, तो सर सुनिश्चित करना पड़ता है। हो गया सर। ऑब्वियसली सभी का काम निकले सर। बाइट हो गया। ये सर ओके, आपने बहुत बहुत इतिहास धन्यवाद बनाया सर।